ये पहले प्रश्न का क्या दिया है? पहले प्रश्न हमको क्या दिया है? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ये हमने चित्र बना दिया हुआ, दिख रहा है आपको? नाशक हुआ, ये श्वास नलिका और ये फेफड़े, पसलियाँ, दिखा ना? ये फेफड़े हैं, पसलियाँ जो इसमें, पसलियाँ क्या करती हैं? आपके फेफड़े को सहारा प्रदान करती है, जिससे कि आपकी क्या फेफड़े को नुकसान, ठीक है? और ये जो डायफ्राम दिया है ये क्या करता है? वक्षगुहा को जब नीचे की ओर आता है तो वक्षगुहा को बड़ा कर देता है और जब ऊपर जाता है तो वक्षगुहा को वो छोटा कर देता है, ठीक है? जिससे क्या होता है? फेफड़े जब ऊपर की ओर जाने पे क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, और नीचे की ओर जाने पे क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। क्यों फूलते हैं? क्योंकि वक्षगुहा का स्थान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक? आपका ये सेकंड प्रश्न दिया है, श्वसन की क्रियाविधि में डायफ्राम किस प्रकार सहायक है? तो इसमें सहायक है, तो डायफ्राम का काम सिर्फ क्या है? ये देखिए मॉडल है अपने मानव श्वसन तंत्र का, दिख रहा है ना? ये आपकी श्वास नलिका है जो वक्षगुहा में क्या होती है? दो भागों में बढ़ जाती है, और आपके ये फेफड़े, दो फेफड़े दिख रहे हैं, ठीक है? एक फेफड़ा बाएं तरफ रहता है और एक साइड क्या रहता है? दाएं और बाएं साइड एक एक फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाया जाता है, और जो वक्षगुहा में पाए जाते हैं। वक्षगुहा के नीचे की ओर क्या पाया जाता है? डायफ्राम रहता है। डायफ्राम का काम क्या रहता है? जब वो नीचे की ओर जाता है तो इसका स्थान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जगह बढ़ गई ना इसका? वक्षगुहा का स्थान जब बढ़ जाता है तो फेफड़े क्या हो जाते हैं आपके? सांस, जैसे सांस लेते हैं हम तो क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर जाता है, और वक्षगुहा का स्थान बढ़ने से क्या होता है? फेफड़े फूल जाते हैं, ठीक है? डायफ्राम जब आपका ऊपर जाता है तो फेफड़े क्या होते हैं आपके? देख रहे हो? खिंचक रहे हैं ना, है ना? जब डायफ्राम हमारा क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है तो फेफड़े क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, और हम क्या करते हैं? जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है, और हमारे फेफड़े क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? जब हम सांस अंदर लेते हैं उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अंतःश्वसन। और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन, ठीक है? अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? हम छोड़ते हैं, ठीक? अंतःश्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और उच्छ्वसन में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। समझ में आया? तो डायफ्राम का काम क्या क्या है? प्रश्न जो दूसरा दिया है आपका, सॉरी आपका प्रश्न जो सेकंड है आपका क्या दिया है? श्वसन की क्रियाविधि में डायफ्राम किस प्रकार सहायक है? तो क्या करता है डायफ्राम? जब नीचे की ओर आता है तो वक्षगुहा का स्थान क्या कर देता है? बढ़ जाता है, और फेफड़े हमारे फूल जाते हैं। ये वक्षगुहा के स्थान को बढ़ाता है, और ऊपर की ओर जाने पे डायफ्राम वक्षगुहा का स्थान कम हो जाता है और फेफड़े हमारे सिकुड़ जाते हैं, ठीक है? तो सांस लेने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अंतःश्वसन। और सांस छोड़ने की जो क्रिया रहती है उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वसन, ठीक? समझ में आ गया? आपको ये भी समझ में आ गया, सॉरी आपको ये भी समझ में आ गया कि डायफ्राम का काम क्या है, ठीक? और फेफड़े का काम क्या है, ठीक है? श्वास नलिका जब ये नासागुहा है ना? इसके द्वारा हम सब सांस लेते हैं, तो श्वास नलिका के द्वारा फेफड़ों में क्या होता है? सांस भर जाती है और फेफड़े हमारे फूल जाते हैं। और फूलने का भी जब हमारा फूलने के साथ हमारा डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर आता है, और हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, ठीक? सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वसन, और सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अंतः